इस विश्व में अन्य कोई भी वस्तु सुलभ हो सकती है, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। सत्संग उसी को कहते हैं जिसमें केवल सत्य भाषण हो, शास्त्र अनुकूल ज्ञान हो और शास्त्र अनुकूल ही समाधान और साधन हो, भक्ति विधि हो, मंत्र हो, उसको सत्संग कहते हैं। एक पंडाल लगा के स्पीकर बांध के और उआबाई बकने मात्र से सत्संग नहीं होता। तो पुण्यात्माओं, इस विश्व में कहीं सत्संग नहीं है। और ये बातें कड़वी अवश्य लगती हैं। इस विश्व में कहीं भी सत्संग नहीं है, इस बरवाला सतलोक आश्रम बरवाला के अतिरिक्त। जो पुण्यात्माएं यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हैं, वो ये महसूस करते हैं कि ये संत जो है अभिमानी है, अपने आप को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा करता है। दास अभिमानी नहीं है, लेकिन तत्वज्ञानी अवश्य है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो तत्व शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, आध्यात्मिक लाभ कोई नहीं होता। ना उनकी सिद्धि होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उनकी गति होती है, मोक्ष होता है। फिर तुरंत ही श्लोक नंबर 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से भक्ति कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। किसी अन्य व्यक्ति के कहने मात्र से अपने भक्ति मार्ग को तू चेंज मत कर देना, बदल मत लेना। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो मैंने 12 से लेकर 15 तक, श्लोक 12 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 18 तक जो ज्ञान दिया है, वो मेरा विचार है। और उसमें क्या प्रमाण किया है कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा व्यर्थ है। फिर अपने विषय में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं वो 4 प्रकार के हैं। एक आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर 3 जो हैं ये भी व्यर्थ बताए हैं। भले ही वह ब्रह्म साधना कर रहे हैं, लेकिन उनकी साधना ठीक नहीं। अपने कहते हैं ज्ञानी जो हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने जान लिया है कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए और मानव जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। और ये उदार आत्मा, ये नेक आत्माएं परमात्मा की प्राप्ति में समर्पित तो हैं, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम साधना में लीन है। कारण क्या है? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताया है कि जो 4 प्रकार के जिज्ञासु, आरत, अर्थार्थी और ये ज्ञानी हैं, ये 4 प्रकार के साधक हैं। ये मेरी साधना जो करते हैं ये भी बहुत
ये भी बहुत जन्म जन्म के जन्मांतर के किसी अंत के जन्म में मेरी पूजा करते हैं, नहीं तो अन्य उपासना में ही अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। बहुत से जन्मों के अंत में ये ज्ञानी आत्मा ज्ञानवान मेरी यानी ब्रह्म तक की साधना तक पहुँचते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का क्या अर्थ होता है? ये क्या बताना चाहता है कि जो संत ये बतावे कि सर्वशक्तिमान वो पूर्ण परमात्मा ही सर्वेस्वा है। सर्वेस्वा का मतलब है सब कुछ है, सर्वम माने सब कुछ है। सब कुछ का तात्पर्य है कि वही कुल मालिक है और वही पूजा के योग्य है, वही पाप दंड नाशक है और वही पूर्ण मोक्षदायक है। स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, कहते हैं वो संत, वो तत्वदर्शी संत सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ यानी मुश्किल से प्राप्त होने वाला है। अति दुर्लभ है यानी बहुत मुश्किल से मिलेगा। पुण्यात्माओं, ये शब्द दास ने जो बोला है कि इस पृथ्वी पर वर्तमान में कहीं भी सत्संग नहीं है, तो इस बात को सुनना तो आसान है लेकिन हजम करना बड़ा मुश्किल है। इसको हजम कराने के लिए कुछ ऐसी औषधि पिलाई जाती है ताकि ये डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि कहने मात्र से तो सभी अपने अपने ज्ञान को, अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, तभी तो वो लगे हुए हैं। यदि उन पुण्यात्माओं को ये पता लग जावे कि हम जो रास्ता पकड़ा है ये हमारा नहीं है, ये रास्ता हमारे घर को नहीं जा रहा है, तो तुरंत त्याग देंगे। अभी तक कोई किसी साइड में भी जा रहा है वो ये सोच रहा है मैं अपने घर को जा रहा हूँ। यानी भक्ति मार्ग का अर्थ होता है वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, भक्ति का रास्ता, यानी अपने परमात्मा के पास जाने का वे मार्ग। तो हमने जाना है अपने परमात्मा पूर्ण परमेश्वर के पास। उसकी विधि कौन सी है, उसका तरीका कौन सा है, वो साधन कौन सा है, तो सभी चल पड़े हैं और अब अपने साधन को, अपने अपने मार्ग को श्रेष्ठ माने बैठे हैं। और ये दास कह रहा है कि तुम्हारा ये मार्ग परमात्मा की तरफ जाने वाला नहीं है, आपकी साधनाएं, आपके मंत्र गलत हैं। तो इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इस बात से आपको अक्षुब्ध नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति विचार किया करते हैं कि ये क्यों कह रहा कि तेरा मार्ग गलत है। आपके मार्ग को किसी ने गलत बताया है और आपने किसी से सुनकर उस मार्ग को ग्रहण किया है, तो तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए और प्रमाण लेना चाहिए। उससे पूछे भी क्यों, कैसे गलत बता रहे हो आप, हमें विस्तार से बताइए। फिर उस मार्ग को त्याग देना चाहिए और सुमार्ग को प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ये बुद्धिमता होती है। और फिर भी नहीं मानते हैं, उन अनाड़ी अज्ञानी संतों के द्वारा बहकाए हुए, और फिर भी उसी मार्ग पर चलते हैं, वही साधनाएं करते हैं। तो उनके विषय में क्या बताया है? परमात्मा ने अपनी सूक्ष्म वेद में कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, वह हमारे काम के नहीं, उनको दे गड़जोट। चातुर प्राणी वो संत हैं, वह ऋषि महर्षि नकली, जिनको ज्ञान कति नहीं, बात पुनाव मीठी मीठी, धरती आसमान एक कर देते हैं प्रवचन करते समय ऐसे लतीफेदार कहानी सुना के। उनके विषय में बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ। जो ये दास ज्ञान बता रहा है आपको, प्रमाण दिखा रहा है, और फिर भी इनको नहीं मानते हैं, कहते वो ठोठ हैं, मूढ़ हैं।
इस ज्ञान को जो दास आपको प्रमाण सहित दिखा रहा है और फिर भी स्वीकार नहीं करते, उनके बारे में बताया है कि वो मूढ़ हैं, फिर वो उनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, वो वहीं पड़े रहें। उनको दो गलजोट, जैसे एक पशु के साथ दूसरे पशु को गले से बांध दिया करते, वो जो इकट्ठे करके फिर वो इकट्ठे धक्के खाए जा। तो कहने का यहाँ तात्पर्य ये है कि जो इतने प्रमाण सुनकर भी नहीं मानता है, देख कर भी आंखों नहीं मानता है, तो मूढ़ है, मूर्ख, वो पड़ा रहे फिर उन्हीं के पास, उन चातुर प्राणियों के पास। फिर बताते हैं बीजक की बाता कहें, ये बीजक ना ही हाथ, वो पृथ्वी डोबण उतरे कह मीठी बात। वो संत, वो नकली, वो काल के दूत इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, पूरे मानव समाज को डुबोने के लिए वो जन्म प्राप्त किया उन्होंने। मीठी मीठी बात बनाकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज का हम निर्णय करना चाहते हैं, किसी चीज की हम तुलना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आधार मानना होता है। आध्यात्मिक मार्ग का आधार हमारे सद्ग्रंथ हैं। आध्यात्मिक मार्ग जो है, इसके ऊपर हमने चलना है, ये हमारा मैप है, मानचित्र है, और इस मैप के अनुसार हम चल रहे हैं तो सही है। यदि हम इस मैप के विपरीत चल रहे हैं तो हमारा मार्ग गलत है। तो मान लीजिए आप 20 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर चले गए कुमार्ग पर, जाना था आपने दिल्ली और पहुंच गए अब सिरसा से भी आगे, हिसार से। तो वहाँ जाकर आपको कोई कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वो कहे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसको फिर कोई बताए कि नहीं ये मार्ग दिल्ली वाला नहीं है, अब तो बहुत विपरीत आ गए हो, दिल्ली मार्ग तो वापस जाइए, हिसार से पीछे जाइए आप आगे को। तो बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत वापस हो लेगा, निर्णय करके 1, 2 से 4 से और पूछे और मानचित्र फाइनल फैसला करेगा। उस मानचित्र से भी कंपेयर करके फिर अपना दिशा, अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। कई पुण्यात्मा कहते हैं कि हमने तो 20-20 वर्ष हो गए नाम लिए नहीं, अब हम कैसे छोड़ें उस गुरु जी के मार्ग को। अब हम इतना समय हमने बर्बाद कर दिया, इतना समय हमारा चला गया, इसका क्या होगा, क्या होता इसका, ये तो गया, अब इसका क्या होता। जैसे हिसार से सिरसा पहुंच गए, अब कोई वहाँ इस बात पर अड़के बैठ जाए कि मैं तो इस मार्ग में ना छोड़ूं क्योंकि मैं तो 100 किलोमीटर चल लिया। अरे चल तो लिया, लेकिन विपरीत दिशा को चल लिया, ये तो वापस आना पड़ेगा, जितना आगे जाएगा उतने दूर होगा। तो पुण्यात्माओं को चाहिए कि तुरंत जब ये ज्ञान को ग्रहण करें, तुलनात्मक तरीके से स्वयं भी अपने दृष्टिकोण से सोचें, और जब आपके समझ में आ जाए कि हाँ कति गलत जा रहा हूं, तो तुरंत मुड़ जाना चाहिए। न्यू क्या कि 20 साल का क्या होगा, क्या होता 20 साल का, 100 किलोमीटर का क्या होता, दूर आ गया तो वापस हो उसी को, तो तुरंत ही वापस आ जाना चाहिए। तो अपने घर की तरफ हम चल पड़ेंगे और पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार कई प्रकार की मन में धारणाएं बनी हुई होती हैं। कह देते हैं कि कोई कहता भाई गुरु नहीं बदलना चाहिए, भाई ये बिना ज्ञान की बातें हैं, ये कति अनजान आदमी का आकर ऐसी बातें, गुरु नहीं बदलना चाहिए। और कई एक आदि बहन तो इसी वो दूसरे पंथाड़ी ऐसी मूर्ख बातें कर देती हैं, कहते हैं गुरु बदल लिया तो ऐसा खसम बदल लिया। अरे मूर्ख हो, कहाँ गुरु का दर्जा, कहाँ पति का दर्जा। गुरु तो एक डॉक्टर है, और डॉक्टर से एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा तो तुरंत त्याग देना चाहिए, उसके द्वार पर मरना काय की समझदारी है जब उसने कहेगा ना मेरा ट्रीटमेंट सारा गलत दे रखा। तो ऐसे हम ऐसी नालायक विचारों से और हम अपने आप
आप भी फंसे रहते हैं और एक दूसरे ने और उलझा लेते हैं। अब हम ये निर्णय करना चाहते हैं, आध घंटे का सत्संग आपको देंगे कि इस दास ने कहा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी सत्संग नहीं इनके पास, यथार्थ ज्ञान नहीं। सत्संग का अर्थ होता है यथार्थ भक्ति ज्ञान मार्ग। ना ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, फिर अन्य इनके पुजारियों के पास होगा कहाँ से? अंडरस्टूड है। बुद्धिमान के लिए कहते हैं समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब जैसे श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत अर्थात दुर्गा पुराण में, शक्ति पुराण में 28-29 पृष्ठ पर लिखा है कि ब्रह्मा नारद जी से व्यास जी पूछ रहे हैं कि ये विष्णु जी भी तपस्या करते हैं और ये किसकी साधना करते हैं? नारद जी ने कहा कि यही प्रसन्न मेरे पिताजी के हृदय में, ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न हुआ था कि एक समय श्री विष्णु भगवान जी घोर तप कर रहे थे, महान तप कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के भी देवता हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप भी किसकी पूजा करते हो? अब विष्णु जी कहते हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ और दुर्गा से ऊपर मैं कोई भगवान नहीं जानता, मैं किसी देवता को नहीं जानता। आलिया श्री विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के और नारद जी के और व्यास जी के उस अध्यात्म ज्ञान का अंत ना व्यास जी ने बेरा कि आराध्य देव कौन है वास्तव, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ना नारद जी को पता, ना ब्रह्मा जी को पता और ना विष्णु जी को पता। विष्णु जी कहते हैं मैं दुर्गा से ऊपर किसी और भगवान ना जानता। और दुर्गा जी क्या कहती है 7वें स्कंद में, ये प्रथम स्कंद की बात है देवी भागवत की जो अभी आपको सुनाई। अब 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। कहती हैं और सब बातें त्याग दे, केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है और किसी की पूजा मत करो, और वही पूजा के योग्य है और कोई पूजा के योग्य नहीं है। अब दुर्गा ने ब्रह्म को फाइनल कर दिया, ओम नाम बता दिया। अब ब्रह्म कहता गीता जी के अंदर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यो सर्वब्रह्म सर्वपुरुष, इसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, ये श्री कृष्ण जी में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोलता है, गीता जी का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर का, एक अक्षर का ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और उच्चारण करके सुमन करने का, और जो अंतिम श्वास तक शरीर त्याग कर जाते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा उद्धार तो हैं, नेक हैं मेरे विचार में, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थित हैं, यानी घटिया साधना, मेरे वाली घटिया साधना में लीन है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। अब ब्रह्म तो कह रहा है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सनातन परम धाम उस सतलोक को प्राप्त होगा, अमर लोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। उसके बारे में क्या बताते हैं कि 8वें अध्याय के
प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म। आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसको जानने के उपरांत फिर ये प्राणी जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है और किसी वस्तु की चाह उसको नहीं रहती। तो वो कौन किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रश्न किया अर्जुन ने। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म। पुण्यात्मा, आज मानव इतना माइंडेड है, परमात्मा की दया है, इतने बुद्धिमान बच्चे बेटा बेटियां उत्पन्न हो रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत सियाने हो गए, मोबाइल कान कर रखे हैं, हर तरह से मतलब वो बुद्धिमान हो गए हैं। और जो हमारी एज के हैं तकरीबन, वो उसमें पढ़ाई शिक्षा शुरू हो गई थी, उससे पहले के हैं वो थोड़े बच रहे हैं और उनको भी समझाया जा सकता है। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ हमने समझना है कि यहाँ कौन परमात्मा है जिसकी हम पूजा करें। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16 और 17 में यहाँ 3 परमात्मा क्लियर करे हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का उदाहरण देकर बताया है कि ऊपर ने तो परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर को जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, यानी मूल मालिक। जड़ का अर्थ होता मूल, मुख्य। ऊपर को जड़ समझो, जहाँ से सबकी उत्पत्ति होती है, जो सबसे बाहर अंकुर फूटते हैं, वो जड़ है ऊपर ने उस संसार रूपी वृक्ष की। और नीचे ने तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों सहित बता देगा कि जड़ मुख्य, जड़ माने मूल मालिक कौन है, और बाहर जो तना दिखाई देता है वो कौन है, उससे मोटी डार निकलती है वो कौन, भगवान है, और वो शाखाएं जो होती हैं वो क्या है। तो परमेश्वर कबीर जी ने आकर ही ये तत्व ज्ञान इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, सत्संग बताया था। खुद पूर्ण परमेश्वर ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस पृथ्वी पर आकर के अपने नियमानुसार, अपने विधान अनुसार वो वहाँ से चलकर आते हैं, यहाँ श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं और फिर उनको तत्व ज्ञान से प्रेरित ओतप्रोत कर देते हैं। तो उन्होंने आकर स्वयं बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो ही इससे बाहर निकलते ही, जमीन से बाहर निकलते ही जो वृक्ष का हिस्सा शुरू होता है वो तना होता है। तो तना तो समझो ये तो अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे आगे एक मोटी डार निकलती है कई, उनमें से एक मोटी डार को समझो वो क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष है, क्षर। इसको हम सीधा देसी भाषा में, संत भाषा में क्षर पुरुष बोल देते हैं। क्षर ब्रह्म कहो या इसे क्षर पुरुष कहो। उस क्षर ब्रह्म से उस मोटी डार के आगे शाखाएं हैं, 3 शाखाएं, तो तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, निरंजन भी कहते हैं अक्षर पुरुष को, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर कबीर देव जी ही स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने यहाँ आए थे, क्योंकि काल भगवान ने पूरे मानव समाज को शास्त्र विरुद्ध साधना से ओतप्रोत कर रखा है। वो परमात्मा इसी उद्देश्य से यहाँ आते हैं कि तत्व ज्ञान प्रचार करें, अपने बच्चों को जहाँ से आए हैं वहाँ का स्थान बताएं, वहाँ जाने की विधि बताएं, और वही बताकर जाते हैं। तो यहाँ बताया है कि 3, फिर क्या बताया कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जा, 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए।
उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी कभी लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, या कहने का भाव कि जिस परमात्मा ने इस सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। ओह, अब कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा के बारे में बता रहा है कि उसकी शरण में जाने से, उसकी पूजा करने से तत्वदर्शी। और फिर ये 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता जी में कहा है कि जो इस सभी विभागों को, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी सर्वांग को, सब पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, पार्ट्स ऑफ द ट्री को जो भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, उसके पास सत्संग है। तो यहां बताया है कि जो तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, यानी उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं और केवल उसी की ही पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो अविनाशी परमात्मा, उसी को जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। अपने विषय में दूसरे अध्याय के, गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, हम तुम और ये राजा लोग सैनिक पहले भी जन्मे थे, आगे भी अपना जन्म होता रहेगा। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है और ये ब्रह्म है, और ब्रह्म की पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं भी उस पूर्ण मोक्ष मार्ग से अपरिचित हूं। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से तत्व ज्ञान को? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 2 में, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि बहुत प्रकार के आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखी गई है, कही गई है, और उसको तू कर्मों से होने वाली जान, और उसको जानने के पश्चात फिर तू सब प्रकार से मोक्ष को, सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। पुण्यात्माओं, जिनको अभी तक किसी को भी तत्व ज्ञान नहीं था, किसी के पास सत्संग नहीं था, जिस कारण से सदग्रंथों के अनुवादों का भी अनर्थ कर डाला इन्होंने। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इन्होंने गड़बड़ कर दी अनुवादकर्ताओं ने। इसमें लिखा है कि ब्रह्मणे मुखे, और अनुवादकर्ता ने इसका अर्थ कर दिया वेद की वाणी में। नहीं, यहाँ ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के मुखे माने मुख से उच्चारित उस अमृत वाणी में, उस परमात्मा द्वारा स्वयं बोले गए उस तत्व ज्ञान में ये सब ज्ञान विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, परमेश्वर कबीर जी ने जो, उस पूर्ण ब्रह्म ने जो आकर के स्वयं जो ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला है, मुख कमल से कहा है, उस वाणी में विस्तार से कहा गया, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कति अधीन हो करके और विनम्रता पर पूर्वक प्रसन्न करने से
वो तत्वदर्शी संत तुझे उस अमृत ज्ञान को बताएंगे, उस तत्व ज्ञान का आपको वर्णन करेंगे। अपने आत्मा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने इस ब्रह्मणे का अर्थ ठीक किया है। उसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। इसका इन्होंने ठीक अर्थ किया है कि ओम तत्सत यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने किया है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र कहा है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म सही कहा, वहाँ ये विचल गए, विचलित हो गए कि भगवान गीता बोलने वाला और किस परमात्मा के विषय में बोल रहा है, उस वहाँ ने गलत कर दिया और यहाँ ठीक लिखा है। तो वहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही आप समझें उस गीता जी में जो गलत लिखा है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं रूबरू करके। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, ये जय दयाल गोविंद का। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके श्लोक अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में इसमें क्या कहा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी में, नहीं, यह गलत कर दिया। यह लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख से उच्चारित वाणी में, मुखे उसके द्वारा बोले गए ज्ञान में स्वयं आकर बोले, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। अब यहाँ देखिएगा 70वें अध्याय का, इसमें क्लियर होगा ब्रह्मणे का अर्थ क्या है। अब 23वां श्लोक इसका, यहाँ देखिएगा इन्होंने यहाँ अनुवाद ठीक किया है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। इन्होंने स्वयं ठीक अनुवाद किया है यहाँ पर। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मण वही है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। हम यहाँ इसको 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में, 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में हम इस ब्रह्मण का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उसके बारे में यहाँ 4थे अध्याय के ही 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 34, उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला गया है, कबीर वाणी में बोला गया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और ज्ञान है और उसका बताने वाला भी कोई और है। उनसे भली भांति समझ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझे। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को, यानी तत्वदर्शी न, वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इसमें ये स्पष्ट करना था कि इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर दिया, क्योंकि जहाँ भी ये विचलित हो जाते हैं वहीं गड़बड़ कर गए। और भोली आत्माएं थी, इनको संस्कृत के ज्ञाता जान करके इनके द्वारा किए गए अनुवाद में कोई
जो है शंका नहीं कर पाए हैं। अब इस दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, वो ज्ञान वाली आँखियाँ दास की खोल दी और तब ये ज्ञान समझ में आया और आपको दास बता रहा है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, ब्रह्मा जी को सत्संग प्राप्त, और न विष्णु जी को, न व्यास जी राइटर ऑफ द वेदास एंड गीता जी एंड 18 पुराण, 18 पुराणों का, गीता जी का और वेदों का जो राइटर है, लेखक है ओनली, वो ज्ञान का वक्ता नहीं है। इन वेदों और गीता का, पुराणों में कुछ ज्ञान का वक्ता भी है, लेकिन वेद और गीता का वो केवल राइटर है। और वक्ता कौन है वेदों का? ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। उसने ये ज्ञान बोला और वेद व्यास को दिव्य दृष्टि दे दी। उसने वो जो कुछ भी एज इट इज वार्ता हुई वो लिख दी, बस इतना सा काम। इनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इनको सत्संग प्राप्त नहीं था। दास यही आपको क्लियर करना चाहता है कि आज विश्व में किसी के पास भी सत्संग नहीं है। अब दास ने एक शब्द और बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग्य नहीं है, ये अविनाशी नहीं है। अब ये बातें विशेषकर पवित्र हिंदू समाज में आसानी से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन स्वीकार करनी पड़ेंगी, क्योंकि और विकल्प अब रहा नहीं। हम जिन सद्ग्रंथों को सच्चा मानते हैं, सत्य ज्ञान युक्त मानते हैं, और उन्हीं ज्ञान में, उन्हीं सद्ग्रंथों में जो लिखा है वो तो आप जी को मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा। उसको भी नहीं मानते हो तो फिर आप भक्ति लाइन के व्यक्ति नहीं हो, आप ड्रामा कर रहे हो। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, अजरो अमर मानते थे। इनसे ऊपर कोई देव नहीं, कोई मालिक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ऐसा हम मानते थे, क्योंकि हम सुनते आ रही थी लोक वेद से। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा, एक दूसरे का बोला हुआ ज्ञान। और वो लोक वेद यदि सद्ग्रंथों से मिलता है तो वो सही है, और जो सद्ग्रंथों से नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, दंत कथा है, यूजलेस है।